दोस्तों टैली के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। जैसा दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि 1 जुलाई से जीएसटी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब ये जीएसटी क्या होता है दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्सरसाइज ड्यूटी देते थे, तो ये सारा मर्ज होके सिर्फ एक ही टैक्स बना गया है जिसका नाम है जीएसटी। और जीएसटी का फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम ही होगा, गुड्स एंड सर्विस। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट को परचेस करने जा रहे हैं, तो हम लोग इससे पहले वैट अप्लाई करते थे। तो अब ये जीएसटी को किस तरह से हम लोग टैली में यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले किस तरह से हम लोग को जीएसटी अनेबल करना है वो देखते हैं। तो जीएसटी अनेबल करने के लिए सबसे पहले कंपनी फीचर्स में जाना पड़ता है। और कंपनी फीचर्स में जाने के लिए दोस्तों हम लोगों को F11 की जो है कीबोर्ड से यूज करेंगे तो वो आ जाएगा। देखिए जिस इस प्रकार से कंपनी फीचर्स आ गया। और कंपनी फीचर्स में यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा स्टेटरी एंड टैक्सेशन। उसके बाद इसमें हम लोग जाएंगे। इसमें जाने के बाद में देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो है अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इस ऑप्शन को हमको यस करना पड़ेगा। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इस ऑप्शन को भी हम यस करेंगे। उसके बाद जो भी आपका स्टेट है उसको आप ले लीजिएगा। उसके बाद एक जीएसटी नंबर होता है उसको आप यहाँ पे देंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद फिर इंटर मारते हुए इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका जीएसटी एनेबल हो जाएगा। अब हम लोग जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और परचेज वाउचर जो है उसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले पार्टी नेम में जिस बंदे से हम लोग कुछ परचेज कर रहे हैं उसका नाम, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा मिस्टर एक्स वाई जेड। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बनाऊंगा परचेज का लेजर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लोकल परचेज। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इज जीएसटी एप्लीसेबल। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इज जीएसटी एप्लीसेबल, तो ये रखेंगे, एप्लीसेबल ही रखेंगे। उसके बाद जाके फिर देखिए यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको हम लोग को यहाँ पे यस करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है लिखना रहेगा, यहाँ देंगे हम लोग। फिर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में मैं इस वक्त कौन सा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ, परचेज टैक्सेबल। और उसके बाद इंटीग्रेट रेट जो है, मान लीजिए कि ये जो प्रोडक्ट हम लोग परचेज कर रहे हैं इसका रेट जो है 18% है, ठीक है। उसके बाद इंटर मारते हुए हम लोग आगे जाएंगे। और यहाँ से हम लोग गुड परचेज कर रहे हैं तो यहाँ से हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, गुड्स। मतलब जब भी आप परचेजिंग कर रहे हैं, गुड्स जो भी परचेज करते हैं या बेचते हैं तो हम लोग उसको गुड्स बोलते हैं। तो टाइप ऑफ सप्लाई में हम लोग क्या लेंगे, गुड्स लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो आइटम है, यहाँ पे आपका जो भी आइटम रहेगा उसका नाम। जितना क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हैं, आइटम का जो रेट है, अमाउंट वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे CGST, और इसको हम लोग डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। और इसके लिए हम लोग जीएसटी लेंगे। और दोस्तों जो ये जो सीजीएसटी बना रहे हैं हम लोग, ये है सेंट्रल टैक्स के लिए। दैट मीन्स दोस्तों अब क्या होगा कि जैसे टैक्स जो कलेक्ट होगा, कुछ पार्ट जो होगा टैक्स का वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा, और कुछ पार्ट जो रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट ले लेगा, ठीक है। तो एक जो हम लोग बना रहे हैं सीजीएसटी, ये आपका सेंट्रल टैक्स के लिए बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेट ऑटोमेटिक नहीं हुआ है। ये नहीं होने का कारण सिंपल है कि हम लोगों मेरा जो अभी वाउचर डेट है वो 1 अप्रैल का है, जबकि जीएसटी जो है वो अप्लाई हो रहा है 1 जुलाई से। तो कुछ नहीं है, कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे 17 इसका डेट चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट एक लेजर और बनाना पड़ेगा हम लोग को, SGST। आप SGST जो होता है दोस्तों, ये हो गया आपका स्टेट।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो यहाँ पे हम लोग ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही लेंगे, यहाँ पे जीएसटी लेंगे, बट यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, स्टेट टैक्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये भी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कर लेगा। और इसको हम लोग टैक्स एनालिसिस में जाएंगे तो देखिए जैसे कि हम लोग इंट्रीगेट जो भी रेट सेट किए थे 18%, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, सेंट्रल टैक्स आपका 9% और स्टेट टैक्स अपना आपका 9% कैलकुलेट हो रहा है। उसके बाद इसको हम लोग इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये रहा दोस्तों परचेज एंट्री विथ जीएसटी।